हेलो, दिस इज सक्षम सिंह फ्रॉम NIT जालंधर। आज हम लोग बात करेंगे रोटेशनल मोशन में प्रॉब्लम नंबर 3 की। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। सबसे पहले समझते हैं क्या है। सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और इस पे एक ये डिस्क रखा हुआ है और डिस्क और हॉरिजॉन्टल टेबल के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है और इस डिस्क को हम लोग ने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी देकर छोड़ दिया। तो अब ये ओमेगा से रोटेट करते रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपोज करने वाला, एंगुलर वेलोसिटी को अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है और टेबल और डिस्क पे लगने वाला टेबल की वजह से नॉर्मल और डिस्क पे लगने वाला mg दोनों बैलेंस है। इसका मतलब कि इस डिस्क पे नेट फोर्स हमारा 0 है, तो ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता रहेगा। तो अब हमें क्वेश्चन ये है कि फाइंड करना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू है हाफ mv², हाफ mv²। लेकिन यहाँ पे समझो अभी कौन सा वेलोसिटी लें, किसका वेलोसिटी लें। यहाँ पे इसमें हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग है। इनफैक्ट इस पॉइंट का वेलोसिटी सबसे कम है, इसका उससे ज्यादा है, इसका उससे ज्यादा है और उससे ज्यादा और इस पॉइंट का सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन पॉइंट्स का वेलोसिटी इधर जाने पे क्यों चेंज हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है। तो v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर पॉइंट और इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। तो राइट साइड पे जाने पे जैसे जैसे पॉइंट और इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वेलोसिटी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, तो कौन सा वेलोसिटी ले, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम x डिस्टेंस पर जाने के बाद एक छोटा सा dx लेंथ का एक मास लेते हैं और उस dm मास का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे और उसी को यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे तो अपना पूरा l लेंथ का रॉड का टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले dm क्या है, l लेंथ पे m मास फैला हुआ है, तो dx लेंथ पे कितना मास होगा, ये हो गया। ठीक है, और v बराबर क्या हो गया, ओमेगा इंटू एक्स डिस्टेंस पे ये एलिमेंट है। तो अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। छोटा सा काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ dmv², ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा ml इंटू dx और ये हो जाएगा ओमेगा इंटू एक्स का होल स्क्वायर। अब इस डीके को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे रॉड का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा² बाई 2l और यहाँ से हो जाएगा x² इंटू dx। ये टोटल लेंथ l है और ये l/2, तो a में से l/2 घटा देंगे तो इस पॉइंट पे आ जाएंगे। तो a माइनस l/2 और इस पॉइंट का क्या होगा, a में a+2 जोड़ देंगे तो उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, यानी कि अपना टोटल रॉड कवर हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2l और इंटीग्रेशन हो जाएगा x/x³ और लिमिट हो जाएगा a l/2 a + l/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं।
एम ओमेगा स्क्वायर बाई 12 और 12 और 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 और अपर लिमिट रखेंगे L/2 का होल क्यूब माइनस L/2 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको ब्रेक करते हैं। एम ओमेगा स्क्वायर 6L ए प्लस बी के फॉर्मूला से इसको ब्रेक करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी और ये हो जाएगा प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो, यहाँ पे इस माइनस को जब अंदर लेके जाएंगे तो ये से ये गया और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा अपना 2L/2 का होल क्यूब और ये जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 3 6A स्क्वायर L/2 और ये हो जाएगा माइनस और ये यहाँ पे है प्लस, ये कट जाएगा, ये अपना पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर 3L और यहाँ पे हो जाएगा L स्क्वायर बाई 8 और यहाँ पे हो जाएगा 3A स्क्वायर L/2। ठीक है, जब इस 3L को अंदर ले और इस एक्सप्रेशन को पूरा अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर L से ए क्यूब L से L गया ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर और ये होगा 24। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन सही है। और जब इसको अंदर लेके जाएंगे तो 3 से 3 गया और L से L गया तो कितना बचेगा, एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ये हो गया अपना टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड। ठीक है, ये अपना पास आ गया टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड। ठीक है, और यहाँ ठीक है, आ गया आंसर तो अपना आ गया। ठीक है, लेकिन आंसर लाना तो अपना एम नहीं है, अपना एम है सीखना। तो इसको किसी और तरीका से ला सकते हैं कि नहीं और कम समय में ला सकते हैं कि नहीं, ये देखते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है उस पर ध्यान देते हैं। सेकेंड मेथड, ठीक है, ये बॉडी प्योर रोटेशन में है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, प्योर रोटेशनल मोशन में हाफ आई एक्सिस ओमेगा स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला होता है जब कोई बॉडी प्योर रोटेट कर रहा हो। ठीक है, तो हाफ और आई एक्सिस क्या है, एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अपना आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया
रॉड के सेंटर ऑफ मास के एलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ml²/12 प्लस m और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a², ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ω²। इसको जब सॉल्व करेंगे ml ω²/24 ma ω²/2, ये वही का इतना ही सेम आ गया। ये सेकंड मेथड है, सेम काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो फिर कितना सारा बताने का क्या मतलब था, इतना सारा कैलकुलेशन और इस प्रोसेस से करने का मेरा सिर्फ यही मतलब था ताकि स्टूडेंट्स का आईक्यू डेवलप हो सके, सोचने समझने का टेंडेंसी बिल्ड हो सके, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को किया, बताया। तो दोनों मेथड से इस काइनेटिक एनर्जी को फाइंड किया जा सकता है। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच।